हेलो एवरीवन। क्लास 10th विषय हिंदी पाठ संख्या सेकंड। डियर स्टूडेंट, पूर्व क्लास में सेकंड चैप्टर के मैंने क्वेश्चन आंसर आपको समझाए थे। 5 क्वेश्चन तक मैंने आपको प्रीवियस क्लास में समझा दिए थे। ठीक है बेटा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन से देखिए। 6 क्वेश्चन है बेटा, प्रस्तुत कहानी में, ठीक है, जगह जगह कुछ ऐसे कथन आए हैं जो मौजूदा व्यवस्था पर करारी चोट करते हैं। उदाहरण के लिए लेखक ने क्या कहा कि उदाहरण के लिए मौजूदा व्यवस्था पर करारी चोट करते हैं। उदाहरण के लिए फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी, सब कुछ हुकामों में एक दूसरे की तरफ ताका। पाठ में आए ऐसे अन्य कथन छांट कर लिखिए। ठीक है बेटा। अब देखिए क्या क्या ऐसे पॉइंट्स आए हैं इस पाठ में। पॉइंट नंबर 1, शाही महल में रहने वाले पलने वाले कुत्तों तक की भी तस्वीरें अखबारों में छापी गई। कहाँ की? इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ जब भारत में आ रही थी, ठीक है, तो जब वो भारत का दौरा कर रही थी तो वहाँ के अखबारों में महारानी के कुत्तों तक की तस्वीरों को भी छापा गया। शंख इंग्लैंड में बज रहा था और गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, नई दिल्ली में सब कुछ था, सिर्फ नाक नहीं थी। ओके। एक ही नज़र ने दूसरे से कहा कि यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। एक खास कमेटी बनाई गई और उसके जिम्मे यह काम दे दिया। ठीक है। नेक्स्ट, जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। ठीक है। नेक्स्ट, सबकी नाकों का नाप लिया पर जॉर्ज पंचम की इस नाक में सभी बड़ी निकली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का द्योतक है। यह बात पूरी व्यंग रचना में किस तरह उभर कर आई। नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का द्योतक है। यह बात पूरी व्यंग रचना में किस तरह उभर कर आई। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। यूं तो मानव शरीर के बेटा सभी अंग महत्वपूर्ण हैं, ओके, किंतु नाक को इनमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। देखिए, नाक प्रतिष्ठा और आत्म सम्मान का प्रतीक मानी जाती है। पूरे पाठ में नाक के इसी प्रतीकात्मक अर्थ को उभारा गया है। इंग्लैंड के शासकों की मूर्तियों पर का स्वतंत्र भारत में बने रहना देशवासियों के बलिदानों का, उनके स्वाभिमान का अपमान था। ठीक है। स्वतंत्र भारत की राजधानी में जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति को बनाए रखना देश के शासकों की स्वाभिमान शून्य मानसिकता को दर्शाता है कि देश स्वतंत्र हो चुका, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए, जब रानी एलिजाबेथ, ठीक है, इंग्लैंड से भारत आ रही थी तो सबको सबसे ज़्यादा चिंता क्या हो रही थी? जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक। स्वतंत्र भारत के इन शासकों को न तो जनता की भावनाओं की चिंता थी और ना ही देश के आत्मसम्मान की। ओके। इंग्लैंड की महारानी के स्वागत में वे इतने विचार विमूढ़ थे कि मूर्तिकार के सभी अपमानजनक सुझावों को भी स्वीकार करते चले गए। अपमानजनक सुझाव देखिए, यहाँ तक तो चलो ठीक था कि जिस पत्थर से मूर्ति बनी उस पत्थर की खोज कर लेते हैं, वैसी नाक लगा लेते हैं। फिर ये भी ठीक था कि कुछ स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्तियों की जो नाक इस पे फिट लगेगी, लेकिन जब जिंदा नाक को लगाया जाने वाला सुझाव उसे भी मान लिया गया, तो आप सोचिए कितने अपमानजनक सुझावों को स्वीकार करते चले गए। सभी भारतीय महापुरुषों, स्वतंत्रता सेनानियों और बलिदानी बालकों की नाकों को जॉर्ज पंचम की नाक से
बड़ी बताया गया। बड़ी बताया जाना भी भारतीयों की नाक अर्थात उनके आत्मसम्मान की श्रेष्ठता को सूचित करता है। किसी भारतीय की नाक काटकर जॉर्ज पंचम की मूर्ति में लगाया जाना नाक के इसी व्यंग्यार्थ की ओर संकेत करता है। पत्थर के बुत की सिर्फ एक नाक के लिए करोड़ों भारतीयों की नाक कटवा देना नाक शब्द के प्रतिष्ठा, आत्मसम्मान और स्वाभिमान सूचक अर्थ की ओर पूरी तरह उभारा गया है कि एक बुत अर्थात एक पत्थर की मूर्ति पर नाक लगाने के लिए करोड़ों भारतीयों की नाक की कटवा देना। ठीक है, हो गया क्लियर बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन है जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक भी फिट न होने की बात से लेखक किस ओर संकेत करना चाहता है। क्वेश्चन 8 है बेटा, जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक भी फिट न होने की बात से लेखक किस ओर संकेत करना चाह रहा है। बेटा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, देखिए नाक का अर्थ क्या होता है, मान सम्मान और प्रतिष्ठा से लिया गया है। ठीक है, यह बताते हुए लेखक ने संकेत किया है कि स्वतंत्रता और आत्मसम्मान के लिए त्याग और बलिदान करने वाले भारतीय नेताओं, बच्चों का सम्मान और प्रतिष्ठा जॉर्ज पंचम जैसे गुलामी और दमन के प्रतीक से कहीं ज़्यादा है। उनकी नाकें जॉर्ज की नाक से बड़ी हैं अर्थात वे अधिक सम्माननीय हैं। भारत के आत्मसम्मान के लिए त्याग और बलिदान करने वाले भारतीय नेताओं की और बच्चों की का सम्मान तथा प्रतिष्ठा जॉर्ज पंचम से कहीं ज़्यादा है, इसलिए उनकी नाकें जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी हैं अर्थात वे अधिक सम्माननीय हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन है, अखबारों में जिंदा नाक लगाने की खबर को किस तरह से प्रस्तुत किया गया। देखिए अखबारों में जॉर्ज पंचम की किसकी मूर्ति पर जिंदा नाक लगी थी, जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर। ठीक है, अखबारों में जॉर्ज पंचम की मूर्ति के जिंदा नाक लगाए जाने की खबर को स्पष्ट न छपवाकर सांकेतिक रूप में प्रकाशित किया गया, क्योंकि उन्होंने छापा कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती जो बिल्कुल भी पत्थर की नहीं लगती। संकेत यही था कि भारत के स्वाभिमान रहित शासकों ने जॉर्ज पंचम की नाक लगाने के खातिर भारत की नाक कटवा दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन है बेटा। 10th क्वेश्चन देखिए, नई दिल्ली में सब कुछ था। ठीक है, नई दिल्ली में सब कुछ था, सिर्फ नाक नहीं। इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। नई दिल्ली में सब कुछ था, क्वेश्चन नंबर 10, नई दिल्ली में सब कुछ था, सिर्फ नाक नहीं। इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। देखिए इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 10, इस कथन के माध्यम से लेखक ने स्वतंत्र भारत के शासकों की मनोवृत्ति पर तीखा व्यंग्य किया है। इंग्लैंड की महारानी के स्वागत में, ठीक है, इंग्लैंड की महारानी के स्वागत में पलके पावड़े बिछाने वाले इन शासकों ने भले ही भारतीयों को सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध करा दी, दिल्ली को एक दुल्हन की भांति सजा दिया गया। ठीक है, सजा दिया, लेकिन इन लोगों में
राष्ट्रीय स्वाभिमान लेश मात्र अंश भी नहीं था। ये लोग कहीं से भी एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के शासक प्रशासक दिखाई नहीं देते, लेकिन दिल्ली में नाक न होना स्वतंत्र भारत के शासक प्रशासकों का स्वाभिमान शून्य होना प्रदर्शित करता है। ठीक है, क्लियर हो गया ना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे? जिस दिन जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक लगी उस दिन अखबार चुप क्यों थे? देखिए बेटा, जॉर्ज पंचम के बुत पर जिंदा नाक लगाया जाना सारे देश के लिए एक अपमानजनक कार्य था। ठीक है, इसलिए समाचार पत्रों में रानी के स्वागत सम्मान, रानी का स्वागत, उनका सम्मान, उद्घाटन समारोह आदि का बहिष्कार किया। उन्होंने पत्रकारिता के धर्म को निभाते हुए भारतीय जनता की भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को व्यक्त किया। ओके, ये जो बुक के आपके क्वेश्चन थे बेटा 11 क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गए। ओके, इसके बाद अब कुछ मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बता रही हूँ, वो समझा रही हूँ। ठीक है, देखिए, जॉर्ज पंचम की नाक नामक पाठ में लेखक का क्या उद्देश्य है? जॉर्ज पंचम की नाक नामक पाठ को लिखने का पीछे लेखक का क्या उद्देश्य है, या जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के माध्यम से लेखक समाज पर किस प्रकार व्यंग किया है? ओके, देखिए बेटा, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेना। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। जॉर्ज पंचम की नाक नामक पाठ में लेखक का क्या उद्देश्य है? ठीक है, या जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के माध्यम से लेखक ने समाज पर किस प्रकार का व्यंग किया है? देखिए, जॉर्ज पंचम की नाक शीर्षक में लेखक ने स्वतंत्र भारत के शासकों व प्रशासकों के स्वाभिमान शून्य आचरण पर व्यंग किया है। रानी की आवभगत में जागे ये शासक देश के आत्मसम्मान को भी दांव पर लगा देते हैं। इन शासकों को अपने पद की गरिमा का नाम मात्र भी ध्यान नहीं है। इनमें सही और तर्कपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता का भी अभाव है। ओके, ये भूल जाते हैं कि जॉर्ज पंचम भी इंग्लैंड के उन्हीं शासकों की परंपरा में थे जिन्होंने सैकड़ों वर्षों तक भारत को गुलाम बनाए रखा। ठीक है, और देशभक्तों तथा स्वतंत्रता सेनानियों पर काफ़ी अत्याचार करते थे। जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक लगाने की खातिर ये लोग मूर्तिकार के घटिया सुझावों को भी मानते चले गए। लेखक ने सरकारी तंत्र के कार्य करने के ढंग का मजाक उड़ाया है। ठीक है, सरकारी तंत्र के कार्य करने के ढंग का मजाक। अधिकारी वर्ग सफलता का श्रेय तो स्वयं ले लेता है और किसी समस्या का हल करने की जिम्मेदारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर डाल देते। ये बेटा वास्तविकता है, ये सच्चाई है। कोई भी अधिकारी वर्ग सफलता का क्रेडिट तो खुद लेना चाहता है, लेकिन खुद कोई काम करना नहीं चाहता। किसी भी समस्या का हल करने की जिम्मेदारी वो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर डाल देता है। सरकारी दफ्तरों की फाइलें संस्कृति पर भी लेखक ने कटाक्ष किया है। लेखक का उद्देश्य भारतीय शासकों और प्रशासकों की विवेकहीनता तथा आत्मसम्मान शून्यता पर प्रहार करना है। ठीक है, ये क्लियर हो गया बेटा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जॉर्ज पंचम की लाट पर जिंदा नाक लगाए जाने वाले दिन उद्घाटन या समारोह न होने के क्या क्या कारण रहे होंगे? जॉर्ज पंचम की लाट पर जिंदा नाक लगाए जाने वाले दिन उद्घाटन या समारोह न होने के क्या कारण रहे होंगे? ये क्वेश्चन भी बेटा इम्पोर्टेंट है। देखिए, किसी भी मूर्ति पर व्यक्ति की जिंदा नाक लगाना एक असहनीय व अनुचित कार्य है।
ठीक है, मूर्ति पत्थर की, निर्जीव मूर्ति, और उस पर आप सजीव नाक काट कर किसी व्यक्ति की नाक को काट कर लगा रहे हैं। ठीक है, किसी भी मूर्ति पर किसी जीवित व्यक्ति की जिंदा नाक लगाना एक असहनीय कार्य है। हुक्कामों को लगा होगा कि किसी तरह यह खबर जनता में फैल गई तो जनमानस के तीव्र विद्रोह का सामना करना पड़ेगा। एक नाक को नापने का दायित्व मूर्तिकार का था। किसी की नाक फिट न आने पर अपनी नाक कटने का भय भी समाया होगा। हो सकता था कोई भी नाक फिट न होने पर जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक नहीं लग पाती, यह भी एक आशंका रही होगी। इस निराशाजनक स्थिति में कोई समारोह नहीं हुआ होगा। सरकारी तंत्र की एक सबसे बड़ी चिंता यह थी कि आज किसी भी तरह नाक लग जाए, इसलिए किसी भी उद्घाटन समारोह न होने के उपयुक्त कारण ही रहे होंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर यह नाक नहीं तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी, यह कथन किसका तथा इसका आशय क्या है? देखिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैं आपको बता रही हूँ। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बेटा मैंने आपको समझाए, इन क्वेश्चंस को आप इसमें वीडियो में सुन लेना और लिख लेना। अगर यह नाक नहीं तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी, यह कथन किसका तथा इसका आशय क्या है? यह कथन सरकार के खैर ख्वाहों समर्थकों का है। देश के समर्थक बताकर लेखक ने उन नेताओं और शासकों पर व्यंग्य किया है जो बढ़ चढ़कर स्वयं तो देश और जनता का हितैषी दिखाया करते हैं। ठीक है, ऐसे ही लोगों ने मीटिंग बैठक में सर्वसम्मति से यह तय किया कि अगर जॉर्ज पंचम की नाक नहीं लगी तो सरकार की नाक कट जाएगी। अर्थात जॉर्ज की मूर्ति की गायब नाक फिर से नहीं लगाई गई और महारानी ने जॉर्ज की मूर्ति को बिना नाक के देखा तो सरकार की इज्जत चली जाएगी, इसकी बड़ी किरकिरी होगी। लेखक ने इसमें गुलामी की मानसिकता वाले शासकों पर कठोर व्यंग्य किया है। ठीक है बेटा, ये मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिए। अच्छे से इन वीडियो को सुनना, आंसर समझना बेटा। कोई भी डाउट हो आप अपने डाउट ज़रूर क्लियर करना। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट चैप्टर आपको पढ़ाऊंगी। ओके, कृतिका में 3 चैप्टर थे अपने, 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए, चैप्टर 3 रह गया, वो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर देंगे। ओके बेटा, थैंक यू।